Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and safe at home. So, as you know, we have finished our first unit test. So, we are going to start with our first semester syllabus. Okay. So, this is the first lesson, that is sixth lesson we are going to start. It will come for the first semester. So, our first lesson is that is getting to know the place we live in. Okay. ये लेसन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सेमिस्टर में है. ओके. गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, तो इसका मतलब क्या है? गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन यानी जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में, हाँ, हम लोग को पता होना चाहिए. नाउ सी हियर इट इज़ गिवन, फाइंड द नेम्स ऑफ टाउन्स इन द वर्ड पजल गिवन बिलो. नाउ सी हियर द बॉक्स इज गिवन, द लेटर्स आर गिवन, और इसमें आपको नाम ढूंढना है. टाउन्स के नाम है, हाँ, पजल में. ओके, वर्ड पजल में नाम है, टाउन्स के नाम है, आपको ढूंढना है. तो ये आपको मैं होमवर्क में देगी. यू हैव टू फाइंड इट एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टाउन्स. ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डज ए टाउन फॉर्म, यानी टाउन कैसे होता है, तो उसके बारे में देखो वहाँ पे लिखा है. टाउन का मतलब क्या है? नाउ सी, इन वेरी ओल्ड टाइम बिफोर मैन बिगैन फार्मिंग ही लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ. यानी इन वेरी ओल्ड टाइम्स यानी पहले के टाइम पे कैसे जो लोग रहते थे वो क्या करने लगे? फार्मिंग, यानी जो खेती का काम रहता है उसको फार्मिंग कहते हैं. हाँ, तो ही लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ, तो वो पहले के टाइम पे कैसे कुछ भी नहीं था. समझ में आया? तो ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड बल्ब्स फॉर फूड. यानी पहले क्या कुछ भी नहीं था. अभी कैसा मॉडर्न ज़माना है, अभी कैसे हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, कितने सारे व्हीकल्स है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स है कि नहीं. पर पहले के टाइम पे वैसे नहीं था, कुछ भी नहीं था. दैट इज़ कॉल्ड नोमैडिक लाइफ. समझ में आया? तो तभी लोग क्या करते थे, वो किस पे रहते थे? हंटिंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स को हंट करते, यानी शिकार करते थे. जो भी उन लोग को फ्रूट्स मिलता था उन लोग को उसको जमा करके वो लोग खाते थे. कुछ भी उन लोग को मिलता था वो लोग जमा करके खाते थे. और पहले कैसे कच्चा खाते थे, रॉ मीन्स कच्चा. समझ में? अभी और फायर का जो इन्वेंशन है, यानी आग का जो इन्वेंशन है वो बाद में हो गया, तो तब से वो लोग पका के खाने लगे. अंडरस्टूड? नहीं तो पहले कैसे ऐसे ही कच्चा खाते थे. नाउ सी, लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, फिर बाद में लोग कैसे क्रॉप्स ग्रो करने लगे. उन लोग को पता चला कि क्या कैसा करना है. तो ही बिगैन टू सेटल वेरी फाउंड सुटेबल लैंड एंड वाटर. तो फिर लोग क्या करने लगे? खेती करने लगे, यानी वहाँ पे वो लोग क्रॉप्स ग्रो करने लगे. यानी चावल रहने तो चावल, गेहूँ, ज्वार बाजरा जो भी है वो लोग उगाने लगे. ओके. तो फिर उसके लिए वो लोग क्या करने लगे? वो लोग लैंड यानी ज़मीन ढूंढने लगे, ये सब ग्रो करने, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. तो फिर वैसे वो लोग वहाँ पे फार्मिंग करने लगे. पीपल बिगैन टू फाइंड बिल्ड हाउसेज इन सच प्लेसेस एंड सेटल देयर. दे बिगैन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग. तो लोग भी कैसे, तो इन लोग को अभी पता चला ना फार्मिंग करने का, यानी क्रॉप्स कैसे ग्रो करना चाहिए, है कि नहीं. तो इसके लिए फिर वो लोग ज़मीन ढूंढने लगे, पानी ढूंढने लगे, यानी जहाँ पे ज़मीन या फिर पानी रहेगा तो फिर कैसे वो लोग अच्छे क्रॉप्स ग्रो सकते. और फिर वो लोग वहीं पे अपना घर बनाते थे, और वहीं पे सेटल हो जाते थे. दे बिगैन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग. फिर वो लोग तभी कैसे वो जो लोग थे वो लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे फार्मिंग में, खेती में. समझ में आया? द हाउसेज वर क्लोज बाय, द सेटलमेंट्स वर फॉर्म. द सेटलमेंट्स बिगैन टू ग्रो बिगर. तो फिर उन लोग के जो हाउसेज थे वो भी नज़दीक नज़दीक यानी दूर दूर नहीं थे, वो लोग एक दूसरे के बाजू में रहते थे. और फिर कैसे फिर वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना, इसके लिए. हाँ, तो 10 सेटलमेंट्स वेर फॉर्म, द सेटलमेंट्स बिगैन टू ग्रो बिगर. तो सेटलमेंट्स का मतलब क्या है? यानी पहले कैसे कम लोग थे, फिर बाद में जैसे लोगों को पता चला तो फिर वैसे जो नंबर थे, यानी लोगों की पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लगी, उसको सेटलमेंट्स कहते थे. यानी और लोग मीन्स वैसे करने लगे, रहने लगे. समझ में आया? तो बिगर यानी ज़्यादा बढ़ने लगे लोगों की संख्या. समझ में आया? तो मैनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेज. तो जैसे सब लोगों को पता चला फिर वो क्या बन जाता है? उसको विलेज बोलते हैं. विलेज यानी गांव. समझ में? अभी अपने गांव में कैसे अभी हम लोग जाते हैं तो अपने आजू बाजू में कैसे लोग रहते हैं कि नहीं, घर है, हाउसेस है, सब लोग उसमें रहते हैं कि नहीं. तो उसी को क्या कहते हैं? सेटलमेंट्स. अभी एक को पता चला कि
कि वहाँ पे खेती अच्छी हो रही है, ज़मीन है, पानी अच्छा हो रहा है, तो दूसरे को पता चलता है, फिर दूसरे को, वैसे सब लोग एक 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 करके ऐसे बहुत जन ग्रुप हो जाता है, यानी सब लोग आ जाते, तो फिर फिर वैसे क्या वो बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ सेटलमेंट, फिर वो पूरा गांव बन जाता है। समझ में आया? ऐसे। नाउ सी, एज फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो जैसे फार्मिंग हो गई यानी खेती का काम हो गया, तो उनका जो काम था वो भी अलग अलग होने लगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। नाउ सी, वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम, सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स, रिपेयरिंग देम, वीविंग क्लॉथ, मेकिंग ज्वेलरी एंड मेकिंग क्ले पॉट्स। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, यानी जैसे जैसे काम बढ़ने लगा वैसे वैसे फिर अभी एक एक लोग, एक ही आदमी काम नहीं कर सकते है कि नहीं। इसके लिए जो भी काम था वो लोग उन लोग जितने सारे लोग थे उन लोग में डिवाइड किया था, यानी एक जन लकड़े का काम करेंगे, एक जन रिपेयरिंग का काम करेंगे, एक जन सिलने का काम करेंगे, ऐसे कोई कोई आधे लोग ज्वेलरी का काम करेंगे, या फिर कोई आधे लोग पॉट्स बनाएंगे, ऐसे मट्टी के पॉट्स बनाएंगे ऐसे। तो इसके लिए तो फिर जो अभी एक ही आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए वो लोग क्या करते थे, सब लोगों को जो भी काम है वो बांट के रखते थे। समझ में आया? दस देयर वो आर्टिसंस एंगेज इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो इससे उन लोग का ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन यानी उनका काम। समझ में आया? Now see, which are the different implements needed for farming? Collect information about the ancient and modern farming implement. Visit an agriculture exhibition. अभी यहाँ पे देखो फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, है कि नहीं। यानी आपने भी देखा होगा, आप लोग गांव में जाते तभी देखा होगा ना, खेती में कौन से यूज़ करते टूल्स, तो ये सब टूल्स है, इम्प्लीमेंट्स है। समझ में आया? नाउ सी नेक्स्ट, विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा आर सीन इन योर एरिया। यानी अपने आजू बाजू में आपको कोई बिल्डिंग्स दिखाई देता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट कोई भी आपको दिखाई देता है क्या, ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। नाउ सी, ए विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग्स सच हैज़ टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क, चर्चेज, मेमोरियल्स, फोर्ट्स, म्यूजियम्स एक्सेट्रा। यानी जहाँ पे हम लोग रहते हैं या फिर कोई जो लोग गांव में रहते हैं, हाँ, यहाँ पे सिटी में रहते, तो हम लोग के आजू बाजू में हम लोग को दिखाई देते, टेम्पल दिखाई दे यानी मंदिर दिखाई देते, केव्स यानी गुफा, मॉस्क यानी हिंदूज का कैसे टेम्पल रहता है वैसे मुस्लिम्स का मॉस्क रहता है, क्रिश्चियन का चर्च, तो ये सब हम लोग को दिखाई देते हैं कि नहीं। फोर्ट यानी जो किले रहते हैं, अभी वसई में भी किला है कि नहीं, तो ये आपने देखा होगा। म्यूजियम यानी क्या, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं वो आप लोग को दिखाई देते हैं, वो बॉम्बे में है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें हम लोग को दिखाई देते हैं, यहाँ पे किसी विलेज में रहता है दिखाई देता है, या फिर अपने इधर सिटी में हम लोग को बॉम्बे में दिखाई देता है कि नहीं। हाँ, तो प्लेस बिकम्स नोन बाय दिस बिल्डिंग, तो जो भी प्लेस हम लोग को ये दिखाई देते हैं तो इनके नाम से वो फेमस हो जाता है। समझ में आया? दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि वो कितने साल पुराना है वो मंदिर, या फिर किसका मंदिर है, कभी बांधा है वो, तो उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, उसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या है, यानी जो भी चीज़ें जो पास्ट में हुई है यानी पहले के ज़माने में हुई है उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया? दीज बिल्डिंग्स आर आवर ट्रेजर, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्ट देम इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी जो भी हम लोग को पुरानी चीज़ें जो दिखते हैं पहले के टाइम पे, तो वो क्या है, अपना ट्रेजर्स है, ये जो बिल्डिंग्स रहते हैं वो अपनी अमानत है, उसका हम लोग को अच्छे से देखभाल करना चाहिए। समझ में आया? ये अपनी जिम्मेदारी है। अंडरस्टूड? अभी कोई लोग देखो जो भी मंदिर में जाते या फिर किले में जाते, तो किसी को कैसे आदत रहती है वो किले पे कुछ भी ऐसे स्क्रिबल करने का, तो ऐसे नहीं करना है, इट इज़ वेरी बैड हैबिट। समझ में आया? उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ सी, अभी यहाँ पे पिक्चर दिया है देखो, फोर्ट किले का दिया है, रायगढ़ फोर्ट है, रायगढ़ किला है। ओके, अ प्लेस में ऑल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ ए रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट। यानी अब जगह अभी समझो फेमस होती है तो किससे होती है, जो अभी समझो मंदिर है, हाँ,
जो अलग अलग टाइप के जो मंदिर रहते शिव भगवान का या फिर राम भगवान, तो वो उनके वजह से फेमस होता है। फेयर, फिर वहाँ कभी कभी वहाँ पे देखो जत्रा भी लगती है। अभी यहाँ पे अपने इधर विरार में भी जत्रा लगती है कि नहीं। शंकर भगवान का मंदिर है जो ऊपर डोंगर पे है ना, पहाड़ पे, तो वहाँ पे भी जत्रा लगती है। तो ऐसे इसके वजह से क्या होता है, जो जगह है वो फेमस हो जाती है इनके वजह से। फिर फोर्ट रायगढ़, देखो वहाँ पे फोर्ट रायगढ़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। तो जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो किसके नाम से जाना जाता है, ये रायगढ़ फोर्ट है, इसके लिए वो जाना जाता है। समझ में आया। नाउ सी नेक्स्ट। अभी देखो ये जो पिक्चर है वो किसका है, देखो शिवराम हरि राजगुरु, ये इनका नाम है। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं, किसका है, शिवराम हरि राजगुरु। अभी ये कौन थे, देखो इनके बारे में। शिवराम हरि राजगुरु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी अपनी आज़ादी के लिए ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी थे, यानी क्रांतिकारी थे ये। अंडरस्टूड। अपनी इंडिया की आज़ादी के लिए इन्होंने भी बहुत लड़ाई की। समझ में आया। क्रांतिकारी थे ये, बहुत बड़े इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, हाँ, महत्वपूर्ण ये थे क्रांतिकारी। तो ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवॉल्यूशनरी थे, और इनके साथ और 3 जन थे, उनके फ्रेंड्स थे। तो और वो भी ऐसे ही फेमस थे। ये जो राजगुरु है उनके और भी 3 थे साथीदार। तो वो कौन है, देखो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। समझ में आया। तो ये तीनों भी फेमस थे, यानी और 2 थे, यानी इनको मिला के 3 जन थे। यानी भगत सिंह एक थे, आपने नाम सुना होगा भगत सिंह का, और ये एक राजगुरु, हाँ, और सुखदेव, ये तीनों भी फ्रेंड्स थे, हाँ, और बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशनरी, यानी तीनों भी ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। समझ में आए। तो राजगुरु वॉज बोर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। इनका जन्म कहाँ पे हो गया, राजगुरु का खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है, पुणे में खेड़ में हुआ था। ओके। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती। एलिमेंट्री का मतलब क्या है, यानी जब भी उनका प्राइमरी एजुकेशन हो गया तभी वो कहाँ पे गए, अमरावती गए। देयर एट द हनुमान व्यायामशाला ही टुक अप द कॉज ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी अमरावती में जब भी उन लोग का एजुकेशन हो गया उनका राजगुरु का, तो वहाँ वो कहाँ पे गए, अमरावती में गए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, देर एट द हनुमान व्यायामशाला, वहाँ पे हनुमान व्यायामशाला जो है वहाँ पे उन्होंने देश प्रेम के बारे में ये किया, वहाँ पे समझाया। एट 15 years ऑफ एज ही वेंट टू बनारस टू स्टडी संस्कृत। तो जब भी उनका 15 एज था, यानी जब भी वो 15 साल के थे, तो वो कहाँ पे गए, बनारस गए संस्कृत सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, यानी इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे। तो कौन से देखो, मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस उनको आते थे, हाँ, बोलने के लिए। तो भगत सिंह एंड सुखदेव वर हिज क्लोज फ्रेंड। तो भगत सिंह और सुखदेव जो थे उनके फ्रेंड, वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। समझ में आया। बहुत ही नज़दीक के फ्रेंड्स थे वो। लेटर ही टुक पार्ट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड बिकेम ए मार्टिर फॉर द कंट्री। फिर बाद में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी के इसमें वो उन्होंने पार्ट लिया। जो राजगुरु थे वो तो है ही थे, और उनके जो फ्रेंड्स थे, जो क्लोज फ्रेंड्स थे भगत सिंह और सुखदेव, वो भी उनके साथ थे, हाँ, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और फिर बाद में ही टुक पार्ट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी एंड बिकेम अ मार्टिर फॉर द कंट्री। मार्टिर यानी उनको फिर ये किया, किल किया, यानी मार दिया उनको। समझ में है, राजगुरु को। इन हिज मेमोरी खेड़ हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड राजगुरु नगर। तो जहाँ पे वो पैदा हुए थे खेड़ में, तो उनकी याद में वो जगह को नाम क्या दिया, राजगुरु नगर। समझ में आया इनके बारे में, राजगुरु के बारे में। ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, और उनके 2 बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड्स थे, दैट इज़ भगत सिंह एंड सुखदेव। अंडरस्टूड। नाउ सी नेक्स्ट। अभी ये कौन है, संत गाडगे महाराज। अब इनके बारे में देखो। संत गाडगे महाराज रियल नेम वॉज देबूजी झिंगराजी झानोरकर, ये इनका रियल नेम है।
हम लोग संत गाडगे महाराज के नाम से हम लोग उनको पहचानते, पर उनका नाम क्या है एक्चुअल में, ओरिजिनल नेम देबूजी झिंगराजी झानोरकर। ओके, ही बिलोंग टू शेडगांव। हाँ, इनका ये कहाँ से थे, शेडगांव से, या दैट इज इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अमरावती में रहते हैं। ओके। तो देखो, संत गाडगे बाबा रेज सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन, यानी वो क्या करते थे, सोशल अवेयरनेस, यानी कीर्तन बोलते थे, भजन बोलते थे। तो ड्यूरिंग हिज कीर्तन ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चंस एंड आंसर देम हिमसेल्फ, यानी वो क्वेश्चंस पूछते थे, यानी लोगों को पूछते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, और उसका आंसर भी वो खुद ही देते। और क्या बोलते थे, वाई आर आवर पीपल पुअर बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन। और वो जब भी क्वेश्चन पूछते थे कि मीन्स वाई आर आवर पीपल पुअर, हाँ, तो पूछते थे लोगों को कि हम लोग मीन्स अपने जो लोग हैं वो पुअर क्यों है, यानी गरीब क्यों है। तो लोग क्या बोलते थे, बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन, यानी वहाँ उनको एजुकेशन नहीं, यानी मीन्स पहले कैसे पढ़े लिखे नहीं रहते थे लोग, अभी कैसे सब लोग पढ़ते मोस्टली, है कि नहीं, बिकॉज एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ड्यूरिंग हिज कीर्तन ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चंस एंड आंसर देम हिमसेल्फ। तो जब भी वो क्वेश्चंस पूछते थे तो वो खुद ही आंसर देते थे, क्योंकि लोगों के पास आंसर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब भी उन्होंने पूछा कि हम लोग अपने जो लोग हैं वो गरीब क्यों है, तो उन्होंने खुद ही क्या बोला कि हम अपने जो लोग हैं वो एडुकेशन नहीं है, यानी सीखे पढ़े लिखे नहीं है, इसके लिए हम लोग गरीब हैं। तो उन्होंने क्या कहा लोगों को, देखो, ही अपील टू द पीपल टू गेट एडुकेटेड। तो उन्होंने क्या कहा, संत गाडगे महाराज ने क्या किया लोगों को कि आप लोग सीखो, पढ़ाई लिखाई करो, समझ में आया। ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये एक बड़े सेंट थे, यानी संत है, संत गाडगे महाराज, इसके लिए देखो नाम दिया है संत। हाँ, हम लोग संत बोलते हैं कि नहीं, इंग्लिश में सेंट्स कहते हैं। हाँ, ये संत को, तो ये बहुत ही बड़े ग्रेट संत थे गाडगे महाराज। हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क इन द सर्विस ऑफ द पीपल। तो जहाँ पे वो रहते थे गांव में, तो उसकी उनकी याद में सब लोग अभी भी वो वहाँ पे सब लोग उनकी राह पे चल रहे हैं। हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क, यानी उन्होंने जो भी काम किया है, सोशल सर्विस किया है, वो सब लोग अभी भी याद करते हैं और उनकी राह पे चलते हैं। Got it all of you? Now see next. Now see here the picture is given of a weekly market and means of transport. Weekly market का मतलब क्या है पता है आपको, यानी हफ्ते में एक बार जो बाज़ार रहता है वो, अभी अपने इधर विरार में भी देखो बाज़ार रहता है कि नहीं, सैटरडे को रहता है या फिर ट्यूसडे को रहता है ना। हाँ, तो उसको कैसे वीकली मार्केट कहते हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, यानी जो भी व्हीकल्स रहते हैं उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी जो लोगों को लेके जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन जो भी गुड्स रहते हैं, यानी जो भी सामान रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो जो व्हीकल्स है उसको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नाउ सी, visit a weekly market and meet a shopkeeper there, interview him with the help of the following questions। वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, ओके, लीव इट। नाउ सी नेक्स्ट इज, पीपल इन विलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स, यानी जो अपनी रोज की जो ज़रूरत रहती है वो हम लोग को मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीकली मार्केट में, यानी जो बाज़ार रहता है हफ्ते में एक बार, उसमें हम लोग जाते हैं, क्योंकि बाज़ार जो रहता है उसमें कैसे हम लोग को चीज़ें सस्ती मिलती हैं, समझ में आया। तो इसके लिए जो भी लोग हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। These markets set all essential items, mainly food, grains, vegetables, farming implements, clothes, etc. become available here। यानी जो मार्केट रहता है, जो वीकली मार्केट बाज़ार रहता है, उसमें कैसे और अलग अलग आइटम्स, अलग अलग चीज़ें हम लोग को मिलती है, लाइक जैसे कि फूड ग्रेन्स रहता है, वेजिटेबल्स, कुछ भी जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरत है, वो सब हम लोग को बाज़ार में मिलता है। The market is also the place where people can meet one another and inquire about each other's well-being। और मार्केट और डेली का जो मार्केट रहता है वहाँ पे भी हम लोग कैसे, हम लोग को जो भी चाहिए वो सामान ले सकते हैं और एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं कि नहीं। हाँ, अंडरस्टूड। नाउ सी नेक्स्ट वन, लास्ट वन,
डोंकी मार्केट जेजुरी, ये जो है ये डोंकी मार्केट है, यानी यहाँ पे सब आप लोग को गधे मिलेंगे। यानी लोग लेते हैं ना वहाँ पे बेचते हैं, यानी लोग जिनको गधे चाहिए वो लोग लेते हैं डोंकी। वो कहाँ पे? जेजुरी में। हाँ, तो देखो, पीपल बिलोंग टू वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज अटेंड द फेयर्स ऑफ फोक डिटीज ऑफ मासेस इन महाराष्ट्र विथ रेफरेंस, यानी अलग अलग कास्ट के रहते, जो भी लोग अलग अलग कास्ट के कम्युनिटी के, वो जो भी जतरा रहती है कुछ भी है तो वो वहाँ पे जाते हैं। समझ में आया सब लोग? Many things related to people's living such as different types of markets are also a part of these fairs. Jeju in Pune district and Madi in Ahmednagar district are places of pilgrimage. तो जेजुरी, ये तो पता होगा, आपने सुना होगा नाम। ये किसका है? भगवान का है, यानी वहाँ पे जाते पैर पड़ने के लिए कि नहीं, जेजुरी में। और मदी जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सब भगवान की जगह है, यानी हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, दे आर ऑल्सो नोन फॉर द डोंकी मार्केट, और वो जेजुरी जो है वो डोंकी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ओके। एट मालेगांव अनदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज़ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। मालेगांव जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वो वहाँ पे भी है मंदिर है जो हम लोग जा सकते हैं। A market is held for donkeys and horses. Places come to be known for reasons such as this. तो जो मार्केट रहता है वो वहाँ पे डोंकीज बेचते हैं या फिर हॉर्सेस को बेचते हैं, तो लोग, कितने सारे लोग बाहर से आते हैं और उनको खरीदते हैं, तो इस नाम से जो भी प्लेस है वो जाना जाता है, वो फेमस हो जाता है। समझ में आया? सो हियर वी हैव completed our lesson and I will give you the 2 questions. You have to write it for homework. Okay? समझ में आए? जो भी दो क्वेश्चंस दे रही हूँ वो आपको उसका आंसर लिखना है। एक जो है पजल है, उसमें आपको टाउन्स के बारे में, जो टाउन का, सिटी का जो नाम है वो आपको ढूंढ के लिखना है। और एक दूसरा एक पजल है, उसमें कैसे पर्सन्स है, प्लेसेस है, रिलेशन, एनिमल, वेजिटेबल, तो ये इसका नाम उसमें छुपा हुआ है। ये लोगों का नाम या फिर प्लेस का नाम, जगह का नाम, जो रिलेशन है, लाइक कजिन है, ब्रदर है, सिस्टर है, ऐसा रिलेशन। फिर एनिमल्स के नाम है और वेजिटेबल्स के नाम है, तो वो उसमें पजल में है, तो वो आपको ढूंढ के लिखना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय।